होती है एक लाइब्रेरी में, उस लाइब्रेरी में जो बुक होती है उसमें क्या फंक्शनलिटी हो सकती है? या तो आप उस बुक को अपने पास बोरो कर सकते हो पढ़ने के लिए, जो भी है आपने बोरो कर ली, की तो आपने बोरो ना, आपने बोरो की, कुछ टाइम में आप रिटर्न कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ भाई, जब बुक बोरो हो गई तो चले, अब हम उसमें बाद में आते हैं वरना फंक्शनलिटी बहुत हो जाएगी। अब हम लाइब्रेरी में आते, ठीक है। अब मैं ये आपको बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड जो है वो कोडिंग करके मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको भी जो है वो समझ आए कि मल्टीपल चीज़ें एक साथ कैसे चलती हैं। आप में से काफ़ी लोगों की कंप्लेन होती है कि जब हम बैठते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं कि स्टार्ट किस तरह करें और कौन सी चीज़ को कैसे मिलाएं, लिंक करें आपस में, उनका क्या कनेक्शन करें। अब मैं ये लाइब्रेरी में आता हूँ और एक और जो है वो डिफाइन करता हूँ क्लास पैरामीटर या क्लास एट्रीब्यूट बुक्स का, ठीक है। लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, यस और नो? लाइब्रेरी में बुक्स होती है, एक होती है या मल्टीपल होती है? मल्टीपल होती है। तो अब जब मुझे मल्टीपल बुक्स स्टोर करवानी है तो मैं कौन सी डाटा टाइप यूज करूं? लिस्ट। कौन सी डाटा टाइप यूज करूं? लिस्ट। तो मैंने यहाँ लिखा सेल्फ डॉट बुक्स इज इक्वल्स टू एम्प्टी एरे या एम्प्टी लिस्ट। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको रिमूव भी कर देता हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सेल्फ डॉट बुक्स इज इक्वल्स टू एम्प्टी एरे। मुझे करना क्या है? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक लाइब्रेरी हो जो कि है, या मैंने लाइब्रेरी क्लास बना दी। फिर मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस लाइब्रेरी में बुक्स को ऐड करने की सलाहियत रखूँ। भाई अगर आपके पास लाइब्रेरी है, आपके घर में अगर एक छोटी सी लाइब्रेरी, एक छोटा सा शेल्फ है, समझे वो लाइब्रेरी है। अब आपके पास, आप चाहते हैं कि यार मैं उस लाइब्रेरी में बुक्स को ऐड करूं। क्या करूं? बुक्स को ऐड करूं। तो अब हम वो करके देखते हैं, एक फुली फंक्शनल जो हम एक काम कर सकते हैं, जो हमारी एक रिक्वायरमेंट भी हो सकती है एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, कि भाई मेरे पास एक लाइब्रेरी है, उसमें मुझे बुक्स को ऐड करें। सपोज आप कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में मैं अगर डिजिटली बात करें तो उसमें इन्वेंट्री जो भी बुक्स हैं मेरे पास कितनी है, कितनी गई, कितनी आई, उसको भी ट्रैक करूँगा, ठीक है। मैं पूरी अभी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। ट्यूटोरियल्स में आप देखेंगे आपको कार भी मिलेगा, एम्प्लॉय भी मिलेगा, पर्सन भी मिलेगा। ये मुश्किल है आपको मिले, ठीक है। ढूंढेंगे तो मिल तो जाएगा, लेकिन आई थिंक मुश्किल है। मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई मेरे पास एक लाइब्रेरी है। अब आप कहते हैं ना, अब वही बात, अपने आप को यहाँ मत सोचो, अपने जहन में तसव्वुर करोगे सब के सब अभी एक लाइब्रेरी ऑन करते हो और उस लाइब्रेरी में आपके पास पूरी अथॉरिटी है चीज़ों को कंट्रोल करने की, ठीक है। आपके पास एक लाइब्रेरी है, उसमें आपको बुक्स को ऐड करना है। आपने नई लाइब्रेरी तो खोल लिया, बुक्स भी तो ऐड करनी है। अब आप क्या करेंगे? सेल्फ डॉट बुक्स नाम का जो एक एम्प्टी एरे होगा। एम्प्टी एरे क्यों होगा? क्योंकि मल्टीपल बुक्स हो सकती हैं। क्या हो सकती है? मल्टीपल बुक्स हो सकती है। तो यहाँ पे आपने क्या किया? इसको इस तरह डिक्लेयर किया। अब लाइब्रेरी में एक फंक्शनैलिटी होगी बुक्स को ऐड करने की। भाई उस लाइब्रेरी में ये क्वालिटी होगी ना कि उसमें बुक्स समा सके, यस और नो? सोचिए ज़रा। अभी हम एक समझे एप्लीकेशन बना रहे हैं डिस्कस करके, अभी यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही। अगर आपके पास एक लाइब्रेरी है तो क्या उस लाइब्रेरी में सलाहियत है कि वो अपने अंदर किताबों को स्टोर कर सके, यस और नो? तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सलाहियत का मतलब क्या होता है? फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, डेफ एड अंडरस्कोर बुक नाम का। पहला पैरामीटर क्या होगा? यहाँ पे सेल्फ यूज़ किया तो मैं सेल्फ करता हूँ। अच्छा, यहाँ जो मैं आगे CLS यूज़ कर रहा हूँ ना, इसको भी मैं सेल्फ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। आप लोगों ने एक चीज़ इम्प्लीमेंटेशन देख तो ली ना, आप लोग फिर अपने एंड से उसको करते रहते। कोशिश करें कि जब आप सेल्फ करें तो थ्रू आउट द एप्लीकेशन सेल्फ ही यूज़ करें। CLS करें थ्रू आउट द एप्लीकेशन CLS ही यूज़ करें। ऐसा नहीं अलग अलग एप्लीकेशन में या अलग अलग क्लासेस में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं।
लाइब्रेरी के अंदर की सलाहियत है कि वो अपने अंदर बुक्स को स्टोर कर सके। सलाहियत का मतलब फंक्शन, तो यहाँ मैंने एक फंक्शन बना दिया डेफ ऐड बुक के नाम का। ये अब ऐड बुक करनी है, मुझे क्या करनी है, बुक को ऐड करना है। क्या करना है, बुक को ऐड करना है। अब आपका जो अक्सर सवाल होता है कि कैसे हम अपने कोड को और रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन को आपस में जोड़ें। इसकी डाटा टाइप क्या है, सेल्फ डॉट बुक्स की डाटा टाइप क्या है, लिस्ट। लिस्ट में मुझे जब भी किसी चीज को ऐड करना होता है तो मैं क्या करता हूं, अपेंड करता हूं। क्या करता हूं, अपेंड। तो मैं यहां लिखूंगा सेल्फ डॉट बुक्स। भाई बुक्स का वेरिएबल लिस्ट डिक्लेयर करूंगा तो अपेंड करूंगा, डायरेक्ट अपेंड थोड़ी कर सकता हूं। डॉट, ये सारे मेथड आ गए। ये मेथड पहले देखे हुए हैं क्या, आज पहली बार देख रहे हैं? पहले देखे हैं। अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड। तो मैं क्या करूंगा, अपेंड कर दूंगा। अब यहां तक तो काम होगा। अपेंड करूं किसको भाई, अपेंड जब होगा तो एक बुक होगी ना। क्या होगा, अपेंड जब होगा तो एक बुक ही होगी वो, तो बुक का कोई ना कोई नाम तो होगा। एक सेकंड, अब सही है, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी इस फंक्शन की ऐड बुक की आधी अधूरी है। कैसे, मैं यहाँ बुक का नाम तो दे ही नहीं रहा हूँ, और अपेंड का फंक्शन तो आपने देखा हुआ ही होगा, अपने पास एक आर्ग्यूमेंट लेता है। ऐसा ही है कि नहीं, यस और नो? तो अपेंड में यहाँ मैं कुछ पास तो कर नहीं रहा हूँ, तो ये तो मुझे सिंटैक्स एरर दे देगा। इसका मतलब जब मैं ऐड बुक करूँ तो एक पैरामीटर पास करना जरूरी है। क्या पास करना जरूरी है, पैरामीटर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बुक नेम, या बुक नेम, इसको थोड़ा न्यू अंडरस्कोर बुक, कि भाई जो नई बुक आ रही है उसका नाम, या न्यू बुक लिख लें या न्यू बुक नेम लिख लें, आपकी मर्जी। अब जब मैं न्यू बुक नेम को ऐड करूंगा तो यहाँ पे इस तरह लिखूंगा न्यू बुक नेम। इस तरह से यहाँ पे मैंने अपेंड को यूज करते हुए उस लिस्ट में एक बुक को अपेंड कर दिया, न्यू बुक यहाँ पे पास कर दिया, अपेंड को एक आर्गुमेंट भी मिल गया। फंक्शनल तो मेरा हो गया काम, सिंटेक्स वाइज तो हो गया काम। अब आपके ज़हनों में एक सवाल होगा कि भाई शुरू से तो हम सेल्फ 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 लिख रहे हैं, लेकिन जब यहाँ न्यू बुक नेम की बारी आई तो यहाँ सेल्फ CLS दिस तो कुछ लिखा ही नहीं। ऐसा क्यों? वो इनिट था, वो कंस्ट्रक्टर था। कोई कुछ कह रहा है यहाँ से? वो कंस्ट्रक्टर मेथड था इसलिए। सॉरी, वो कंस्ट्रक्टर मेथड था। एग्जैक्टली। और कोई यहाँ से कहना चाहेगा? बताएं बताएं भाई, यहाँ तो इंडस्ट्री में काम करने वाले भी बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं बता रहे? एग्जैक्टली। अब यहाँ पे डिफरेंस समझो। सेल्फ क्या चीज होती है, क्लास को रेफरेंस करती है। सेल्फ क्या होती है, क्लास को रेफरेंस करती है, यानी जो चीजें कंस्ट्रक्टर में हो रही है वो मेरे साथ सेल्फ के साथ आ रही है। क्या ये जो मैंने न्यू बुक नेम यूज किया है, अभी यहाँ पे डिक्लेयर किया है, क्या ये न्यू बुक नेम ऊपर इनिशियलाइज फंक्शन में कहीं भी है? देख के बताएं। नहीं है, क्या है? नहीं है। ये क्या ये न्यू बुक नेम कहीं भी इस इनिशियलाइजेशन में है? नहीं है। ये न्यू बुक नेम कहाँ पर है? इस पर्सनल फंक्शन में, इस खुद के फंक्शन में, यही डिक्लेयर हुआ, यही यूज हुआ। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट, जब कभी आप क्लास वेरिएबल्स को यूज करेंगे तो सेल्फ को यूज करेंगे, जब कभी आप क्लास वेरिएबल्स को यूज करेंगे तो सेल्फ को करेंगे, लेकिन जब कभी मेथड्स के खुद के पैरामीटर्स को यूज करेंगे तो कभी भी सेल्फ यूज नहीं होगा। वो नॉर्मली ऐसे लिखे जाएंगे जैसे प्रोग्रामिंग में हमेशा से लिखे जाते हैं। सही है? आई रिपीट अगेन। जब कभी भाई अगर मैं यहाँ पे लिखता ना इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर में न्यू बुक, तो मुझे लिखना पड़ता कि हाँ इसको क्लास से रेफरेंस हो, ये क्लास का मेथड, ये क्या है? क्लास का मेथड है। लेकिन जब ये ऐड बुक मेरे खुद का मेथड है ना, यानी मेरे एक लोकल फंक्शन का मेथड है, सॉरी लोकल मेथड का
एक पैरामीटर है, तो यहाँ पे सेल्फ नहीं आएगा, ये खुद ब खुद इसी तरह आएगा। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न कर लेता हूँ, इसी लाइन में रिटर्न कर लेता हूँ। ठीक है, सेल्फ डॉट बुक्स डॉट अपेंड कि भाई अपेंड करो न्यू बुक को, और न्यू बुक मैंने यहाँ पैरामीटर डिक्लेयर किया। अब ये पैरामीटर कहाँ डिक्लेयर हुआ है, मेरे ऐड बुक में। ये क्लास वेरिएबल नहीं है न्यू, आपके सामने ही है ना, ये तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, ये तो सिर्फ यहीं पे डिक्लेयर हुआ, यहीं पे यूज हो गया। तो विद इन अ फंक्शन ब्लॉक उसमें सेल्फ CLS वगैरह की कहानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्योंकि ये जो बुक्स है, ये जो बुक्स है ये ऊपर क्लास मेथड से आ रहा है, तो यहाँ पे जो है वो मैंने अपेंड लगा दिया। ठीक है, सॉरी सेल्फ लगा दिया है, और यहाँ पे इसके साथ अपेंड यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है वो आपको याद रखना जरूरी है। अगर आप यहाँ भी सेल्फ लगा देंगे तो वो एरर देगा कि भाई न्यू बुक नेम इज नॉट डिफाइंड, इस तरह से। ठीक है, अब लाइब्रेरी में सलाहियत होती है बुक को ऐड करने की। आपके पास 20 सेकंड है, जल्दी से इस कोड को समझें कि भाई इसमें क्या हो रहा है। और ये क्लास को मैं यहाँ पे जैसे इस तरह मैं क्लास एट्रीब्यूट्स यूज कर रहा हूँ ना, मैं क्लास मेथड्स भी यूज कर सकता हूँ। ये जब आप क्लास में फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ना भैया, तो ये कहलाता है क्लास मेथड्स। क्या कहलाता है, क्लास मेथड या क्लास फंक्शन। जैसे हम नॉर्मली फंक्शन कहते हैं, जब क्लास के अंदर हो रहा है तो हर चीज से पहले क्लास लगा है। जैसे ये इनको आप क्या कहते हैं नॉर्मल लाइफ में, पैरामीटर, क्योंकि ये चीज क्लास के अंदर है तो आप इसको क्लास पैरामीटर कहेंगे। ये नॉर्मली आज तक आप इसको क्या कह रहे थे, फंक्शन कह रहे थे या मेथड कह रहे थे, क्योंकि ये क्लास के अंदर डिक्लेयर हो रहा है तो ये क्या कहलाया जा रहा है, क्लास मेथड या क्लास फंक्शन। बस क्लास का प्रीफिक्स लग रहा है, बाकी अल्फाज तो वही है बस। जी नहीं, ज़रूरी नहीं है ना, मैंने आपको कहा ना, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नेम लिखा था अली जवाद या अल्लामा इकबाल, यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं डिफ़ॉल्ट। अब मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया वरना और टेक्निकल हो जाता, अब इतना टेक्निकल भी मैं नहीं कर सकता। वैसे रियल वर्ल्ड की एग्जांपल तो मैं दिए ही जा रहा हूँ, ज़्यादा टेक्निकल हो गया ये, आप इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी कंसिडर कर सकते हैं। अब ज़्यादा टेक्निक मैं नहीं जा रहा वरना सब फंस जाएंगे। वैसे काफ़ी थ्योरी फेंक दी है मैंने यहाँ से। ठीक है, अब जैसे माईलिब है, माईलिब में लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में मैं एट्रीब्यूट्स तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट्स तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इसके मेथड्स भी यूज कर सकता हूँ। मैं नीचे ही आगे कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा एक नई क्लास बनाई, नया वेरिएबल बनाया, library2 इज इक्वल्स टू लाइब्रेरी, राउंड ब्रैकेट्स, और इसको इनिशियलाइज किया मैंने फॉर एग्जांपल कुछ भी कर लेते, कॉमेडी लिख दिया मैंने यहाँ पे, बुक का नाम, ऑथर नेम हमने अपने कॉमेडियन का नाम लिख दिया। और यहाँ पे मेरे पास दो ही थे, मैं कंफर्म कर लूँ, हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी की क्लास में लाइब्रेरी का नाम और लोकेशन लिख दी थी, मैं आगे पीछे करके मैंने बुक्स में इसको मैं बुक कर देता हूँ। बुक में मेरे पास क्या है, बुक का नाम, ऑथर और उसकी अवेलेबिलिटी। ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया हाँ भाई आप अवेलेबल। अब मैंने यहाँ पे बुक 2 कर दिया, मैंने एक बुक की क्लास बना ली कि भाई ये बुक है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे मैंने अब लाइब्रेरी की क्लास बनाई इज इक्वल्स टू लाइब्रेरी, और इसी क्लास को मैं यहाँ पे जो मैंने ऊपर बनाई थी इसी को हम चले यूज़ कर लेंगे। दूसरा इंस्टेंस नहीं बनाता, इसी को यूज़ कर लेते हैं, ऊपर वाले को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, या रिमूव नहीं करते चलें कमेंट कर देते हैं, ताकि आपके पास जब कोड हो तो आपको आसानी हो। एक बुक की क्लास बनी, एक लाइब्रेरी की क्लास बनी, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब आप कहते हैं ना रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन, तो देखें हर अलग अलग क्लासेस हो रही हैं, अलग अलग क्लासेस की डिक्लेरेशन, अलग अलग क्लासेस के इंस्टेंस बन रहे हैं और उनको यूज़ करा जा रहा है। अब मैंने यहाँ पे
माई लिब टू कर दिया मैंने इसको, प्रिंट माई लिब टू डॉट। अब देखिए सबसे पहले इंटेलिजेंस क्या आ रही है, एड बुक, क्या आ रही है, एड बुक, एड बुक। एड बुक क्या है, वो मेथड है जो मैंने अभी बनाया। अब क्योंकि ये मेथड है, राउंड ब्रैकेट्स लगेंगे, राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। अब मैं यहाँ पे किस तरह डिफाइन करूँ, किस तरह डिफाइन करूँ लिस्ट, अपने बुक के नाम को, किस तरह डिफाइन करूँ? लिस्ट में, मैं इसको या तो स्ट्रिंग में वैल्यू दे दूँ कि हाँ भाई आपकी स्ट्रिंग हो, इसको मैं दूसरे तरीके से भी दे सकता हूँ। मेरे पास यहाँ बुक की क्लास है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, बुक की क्लास है कि नहीं है भाई, बुक टू का वेरिएबल है कि नहीं है? तो अब मैं जब बुक टू डॉट नेम को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ऐसा ही होगा। तो मैं यहाँ पे ये काम भी कर सकता हूँ कि मैंने क्या किया, बुक टू डॉट नेम या बुक टू डॉट बुक नेम। अब पहले इस कोड को आप खुद समझें, फिर मैं समझा, 30 सेकंड है आपके पास। कोड समझें, चीज़ें किस तरह चल रही हैं, सिंटेक्स आपको ऑलरेडी पता है, कोई डिफरेंस नहीं है। 1 सेकंड, आफ्टर 30 सेकंड। एक ही चीज के अंदर उधर ही डाले जा रहे हैं, नया नया प्रोजेक्ट बने जा रहे हैं। ये बाहर और एक बुक है ये, उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, ये तो आपको प्रिंट पता है क्या होगा। अब मैंने क्या किया, जो माई लिब लाइब्रेरी का जो इंस्टेंस जिस वेरिएबल में स्टोर है, यहाँ पे मैंने ऐड बुक को कॉल किया और बुक टू डॉट नेम जिसका जो नाम कॉमेडी था वो मैंने रखा ऐड बुक। मैंने ये किया कि भाई ऐड बुक का जो मेथड है ना, उसमें क्या हो रहा था, लाइब्रेरी में एक बुक ऐड हो रही थी। क्या हो रहा था, लाइब्रेरी में एक बुक ऐड हो रही थी। अब ये बिल्कुल रियल वर्ड है, गौर से सुनिए, इसलिए मैं स्लो लेके चल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ही है, सिंटेक्स आपको पता है। माई लिब टू डॉट ऐड बुक में मैंने क्या किया, बुक टू। अब ये बुक टू क्या है, इस बुक की क्लास का इंस्टेंस है। क्या है, बुक की क्लास का इंस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट है। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बुक टू डॉट नेम किया ना, तो इस नेम ही किसको रेफर करेगा, कॉमेडी। ये कोड आप चला के देख चुके, इसलिए इसको अलग से प्रिंट कराने का कोई मतलब नहीं है। अब जब मैं इस कोड को चलाऊंगा ना भाई, तो मेरे पास नन आया ऑफ कोर्स, क्योंकि रिटर्न वो कुछ करता नहीं है जो मैंने बुक बनाई है। इसका मतलब कोई एरर तो नहीं आया, कोई एरर नहीं आया, यानी मेरी बुक ऐड हो गई है, मेरी बुक ऐड हो गई है। अब सेकंड स्टेप, रियल वर्ल्ड में सोचें। अब सपोज करें आप एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपने ऊपर इनपुट फील्ड में एक बुक को ऐड किया, एंटर प्रेस किया। आपके पास जितनी भी बुक की लिस्ट थी, सही है, क्या थी, जितनी भी बुक की लिस्ट थी, उसमें क्या एक बुक का इजाफा होगा या नहीं होगा? होगा, सोच के बताओ, होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। इसीलिए वो बुक की लिस्ट यहाँ पे कहाँ है, इस लाइब्रेरी में, एरे में। यहाँ पे कहाँ है, वो इस एरे में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऐड बुक का फंक्शन तो बना है जो मुझे बुक्स को ऐड करने की सलाहियत दे रहा है। मैं गेट बुक नाम का भी फंक्शन बना देता हूँ। पहला पैरामीटर इसका सेल्फ, और इसमें मुझे कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चीज़ को गेट कर रहा हूँ ना। गेट करते हुए तो कुछ भी नहीं होता, ये तो हमने पहले पढ़ा है, सेल्फ डॉट बुक, सेल्फ डॉट बुक्स, बस। अब मैं इस गेट बुक को भी उसके बाद, अच्छा यहाँ मैंने क्या किया, अब मैं बताता हूँ। मैंने फंक्शन बनाया गेट बुक नाम का, ठीक है, और उसमें मैंने क्या किया, रिटर्न करवा दिया सेल्फ डॉट बुक्स को। क्या रिटर्न करवा दिया, लिस्ट को, सेल्फ डॉट बुक्स को।
क्लियर है यहाँ तक? ये 2 लाइनें क्लियर है कि नहीं? तो हम आगे बढ़े। यस सर। यस और नो? यस। ठीक है, ये मैंने 2 लाइनों में क्या किया, एक गेट बुक नाम का फंक्शन बनाया और जो यहाँ पे इस लिस्ट को मैंने रिटर्न करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस गेट बुक को यहाँ पे नीचे कॉल करता हूँ। प्रिंट लाइब्रेरी के मेथड में mylib2 डॉट गेट बुक। गेट बुक। अब सुने इम्प्लीमेंटेशन, ये जो मैंने इतनी बड़ी तमहीद बांधी और आप लोगों को इतनी गर्मी में और परेशान किया ना, इसका क्या मकसद है? रियल वर्ल्ड में क्या होता है, सबसे पहले दिमाग लगाया आप अपना, आप सबके पास एक लाइब्रेरी है जिसको आप ओन करो, ठीक है? आप सबके पास एक लाइब्रेरी है जिसको आप ओन करते, उस लाइब्रेरी में या एक शेल्फ लगा हुआ है, उसमें सलाहियत है कि उस लाइब्रेरी में एक बुक ऐड हो सके। तो मैंने क्या किया, लाइब्रेरी में गेट बुक नाम का फंक्शन बना दिया। सिंटेक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आप मज़ीद इसको घर जाके एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ हमने अचीव क्या किया। बहुत से सुनिएगा, सारे काम छोड़ दें। एक लाइब्रेरी है जिसमें सलाहियत है कि वो अपने अंदर बुक्स को स्टोर कर सके, तो ऐड बुक नाम का फंक्शन बन गया। आपने किताब उठाई, ये किताब है सपोज, उस शेल्फ में रख दी। अब उस शेल्फ में जब रखी तो वो किताब उस शेल्फ में आ चुकी है। अब अगर आपके पास कोई लिस्ट है जिसमें आपने किताबों के नाम स्टोर किए हुए, अगर आपके पास कोई लिस्ट है जिसमें आपने किताबों के नाम स्टोर किए हुए, तो जाहिर सी बात है वो किताब जो वहाँ पे स्टोर हुई है, उस किताब का नाम उस लिस्ट में आना चाहिए, ठीक है? आपके फैमिली मेंबर है 5, 4 कराची में रहते, 5वां फॉरेन में। वो फॉरेन से आपके घर आ गया। अभी अगर मैं आपसे पूछता कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कि घर में कितने रहते, आप कहते 4। जो आपका फॉरेन से फैमिली मेंबर आया, जो आपका भाई था, वो फॉरेन से यहाँ आ गया। जाहिर सी बात है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि कितने मेंबर्स हैं, तो आप कहेंगे 5 और उसका नाम भी मुझे बताएंगे कि भाई एक भाई भी। तो जाहिर सी बात है, एक बुक जिसको आपने यहाँ पे ऐड किया वो ऐड हो गई, रख दी गई, ऐड हो गई, तो ऐड बुक नाम का फंक्शन है। अब जब उसकी लिस्ट भी आप बनाएंगे, अब मैं आपसे पूछूं कितनी लिस्ट है, तो आपने लिस्ट बना दी। जैसे बिजनेस में होता है ना भाई, कि मेरे गोडाउन में इतना माल रखा हुआ है, पीछे से एक और माल आ गया। जो बिजनेस करते हैं उनको पता, ये खैर बात तो सबको ही पता है, ठीक है? सपोज करें एक सुपर स्टोर है, 10 किलो चीनी रखी हुई है, 10 किलो और आ गई, तो वो इन्वेंट्री में और 10 किलो ऐड हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जो आप अब लिस्ट बनाएंगे, जो जर्नल बनाएंगे, जो आपका जर्नल होगा, उसमें और 10 किलो को आप ऐड करेंगे। तो यहाँ भी जब मैंने किताब को ऐड किया, तो उसको भी मैं गेट अपनी लिस्ट में ऐड करूँगा बस। अब मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया, 2 फंक्शंस बना लिए। एक बुक को ऐड करने की सलाहियत रखता है, एक बुक को रिट्रीव करने की सलाहियत रखता है, ठीक है? ये काम तो हो गया। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब अपने यहाँ पे मैं काम को अंजाम दे रहा हूँ। सपोज करें आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप एप्लीकेशन पे बहुत काम भी किया है, आपने दुनिया भर की एप्लीकेशन यूज़ भी की है। सपोज करें आपने एक बुक को ऐड किया कि हाँ भाई मेरा एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, मेरे लैपटॉप पे चल रहा है, उसमें मैं एक बुक का नाम लिख दूँ, कॉमेडी, उसका ऑथर उमर शरीफ, और हाँ भाई उसकी अवेलेबिलिटी है, और उस लाइब्रेरी में मैंने उसको जो इंस्टेंस है वहीं पे ऐड कर दिया। बुक ऐड की, तो जैसे ही आपने उसमें वो टाइप किया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में टाइप किया कि हाँ भाई बुक नेम है, तो आप क्या टाइप करेंगे, बुक का नाम टाइप करेंगे। हाँ भाई इस नाम की बुक अब मेरे पास आ गई, तो इसलिए मैंने book2 डॉट बुक नेम ऐड किया, जो इसको रेफर करना है, सही है? book2 डॉट बुक नेम। अब जब वो उसमें ऐड हो गई, तो अब वो उसकी लिस्ट में भी आनी चाहिए। ऐसा ही है, आपके घर में अगर चीज़ें ऐड होती तो आपकी लिस्ट बढ़ती है। मेहमानों की लिस्ट है, आपके घर में शादी है, दावत है, मेहमानों की आपने लिस्ट बनाई, आपको पता चला यार 4 मेहमान तो रह गए, उनका नाम भी लिस्ट में नोट डाउन किया, तो यहाँ पे गेट बुक हो रहा है। अब अगर मेरा ये कोड सही है, तो सबसे पहले बुक ऐड होगी, और यहाँ पे वो बुक जो लाइब्रेरी में मेरे पास बुक की लिस्ट है, ये लिस्ट कहाँ पर है, लाइब्रेरी में, उसमें ये ऐड होगी।
चला के देखते हैं। ये देखिए, नन का मतलब, क्योंकि अपेंड का फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तो इसने नन लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो बुक की लिस्ट थी उसमें कॉमेडी ऐड हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे एक और बुक बनाऊँ, मैंने लिख दिया बुक 3, इसका नाम मैंने रख दिया ट्रेजेडी, ठीक है। ऑथर मैंने लिख दिया इसका अहमद, अवेलेबिलिटी इसकी ट्रू है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा एक बुक को ऐड करता हूँ, इसको करता हूँ मैं बुक 3 डॉट ऐड। अब मुझे बताएं कि ये जब कोड चलेगा, 2 बुक्स ऐड हो रही हैं, एक बुक 2 के इंस्टेंस से हो रही है और एक बुक 3 के इंस्टेंस से हो रही है, और यहाँ पे लिस्ट हो रहा है गेट बुक। क्या ऐड हो रहा है, सॉरी क्या फंक्शन कॉल हो रहा है, गेट बुक। अब जब ये फंक्शन 2 बुक्स को ऐड करेगा, ये फंक्शन 2 लाइनें चल रही है ना, पाइथन क्या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, पाइथन के जावास्क्रिप्ट की तरह इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी लाइन बाय लाइन चलती है। 2 बुक्स ऐड हो रही हैं और आखिरी में सबकी लिस्ट गेट हो रही है। अब मुझे बताएं, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो यहाँ सिर्फ कॉमेडी लिखा आएगा, या कॉमेडी के अब 3 काम हो सकते हैं, कॉमेडी ही आएगा नंबर 1, या कॉमेडी को रिप्लेस करके ट्रेजेडी आएगा, या तीसरा ऑप्शन दोनों आएंगे। दोनों आएंगे, सोचिए, दोनों। चलाते हैं। अभी मेरे पास क्या है, कॉमेडी है। मैंने इस फंक्शन को चलाया तो देखें किस तरह अब मेरे पास एक बुक्स की लिस्ट में कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों, ठीक है। कोई सवाल है किसी का यहाँ तक? आई नो ये पूरा कॉन्सेप्चुअल तक कोड तो सिर्फ हमने कुछ भी नहीं लिखा, 4 लाइन का लिखा। किसी को इस इम्प्लीमेंटेशन में कोई सवाल है कि ये काम उस वक्त कैसे हो रहा है? ये पूरा रियल वर्ल्ड है और इसके पीछे एक मकसद है जो मैं थोड़ी देर में बता दूँ। सर बोरो का मेथड, बोरो का मेथड, ये जब आप बुक को कॉल करेंगे तो आप बोरो कर लीजिएगा। जब बोरो होती है तो क्या होता है, मैं भी आपको होमवर्क भी दूंगा। जब बोरो होगा तो क्या होगा, एक बुक माइनस हो जाएगी। भाई मेरे पास एक बुक है कॉमेडी की, पॉप हो मेरे पास जाएगी क्या सर। बुक है कॉमेडी की, मैंने उस लाइब्रेरी से उसको बोरो कर लिया, पॉप का मैंने लाइब्रेरी से क्या किया, उसको बोरो कर लिया। क्या अब उस बुक की अवेलेबिलिटी उस लाइब्रेरी में है कि नहीं? वो लगेगा डिलीट का मैंने। नहीं, तो यहाँ इसकी अवेलेबिलिटी फॉल्स करनी है आपने। बुक बोरो करूंगा, रिटर्न भी तो करूंगा भाई, मेरी अपनी जागीर थोड़ी होगा, लाइब्रेरी की चीज़ है। तो वो अभी साइड करेंगे ना उसको अपेंड करके। बोरो में अवेलेबिलिटी फॉल्स हो जाएगी, जब रिटर्न कर दूंगा बुक्स वापस आ जाएगी। तो अब अवेलेबिलिटी फॉल्स है या ट्रू है? अभी तो ट्रू है। गौर से सुनो भाई, बोरो में मैंने फॉल्स कर दिया, मैंने वहां से बुक ले ली, लाइब्रेरी के लिहाज से सोचे भाई, मैंने आप लाइब्रेरी हैं, आपके पास समझे एक बुक है, आपसे बुक मैंने ले ली, क्या उस बुक की अवेलेबिलिटी आपके हाथों में है कि नहीं? नहीं है। अब रिटर्न कर दिया, अब क्या वो अवेलेबल है कि नहीं आपके पास? है। तो भाई अपने आप को लाइब्रेरी समझ के सोचें जब लाइब्रेरी की बात कर रहे हो, अपने आप को बुक समझ के सोचें जब बुक की बात हो रही है। यही रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह ऐड कर रहा हूँ। अब एक और काम, बुक ऐड होती है भाई, सपोज करें मुझे कोई बुक हटानी है, डेफ रिमूव अंडरस्कोर बुक, सबसे पहली चीज सेल, पॉप तो एंड का मेथड निकाल देना, रिमूव हम इंडेक्स की वैल्यू से निकाल क्या नहीं आ रहा, सही है। अब जब मैं रिमूव करूंगा तो जाहिर सी बात है रिमूव का मुझे मेथड उसको बताना पड़ेगा कौन सी बुक रिमूव की है, तो मैंने क्या लिख दूंगा, रिमूव बुक। यहाँ पे मैं लिख दिया रिटर्न सेल डॉट बुक्स डॉट रिमूव बुक। जब लिस्ट में आइटम ऐड करना था तो क्या करना था, अपेंड। अपेंड। लिस्ट में आइटम ऐड करना था तो क्या करना था, अपेंड। अपेंड। जब लिस्ट में से आइटम हटानी है तो क्या करना, रिमूव। रिमूव करना। क्या करता हूँ, रिमूव। रिमूव। तो अब देखा कि किस तरह मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि यार ऐड करना है तो क्या होता है, रिमूव करना है तो क्या होता है, गेट करना है तो क्या होता है। ये आपके उस सवाल का जवाब है जो आप अक्सर कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट तो बना लेते हैं, क्लास में समझ भी सब आता है, होमवर्क भी कर लेते हैं, लेकिन जब खुद से कुछ सोचने बैठते हैं
तो ब्लैंक हो जाते हैं। ये जो पूरी इम्प्लीमेंटेशन जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये इसी आपके सवाल के जवाब कि आपको क्लियर हो के अपने आप से सवाल करके अपने आप से बात करनी है। अगर बातें जाहिर सी बात है बहुत सारी हो सकती है, तो उसको पेपर पे लिखना है। इसीलिए जब हैकाथॉन का पहला दिन था तो पेपर पे चीज़ें लिखवाई थी। अपने आप से बात करना सीखो, मसले खुद ही हल हो जाएंगे। ये फर्स्ट हाफ का काम था, जिसमें चले आप लोगों के जो इतने मसले थे उसमें मैंने पूरी क्लास जो है वो निकाल दी। तो एज सच, और आगे हर चीज़ सिंपल है। इनहेरिटेंस भी आपने पढ़ी है, पॉलीमॉर्फिज्म भी पढ़ी, एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ा है, हम पढ़ेंगे सब, लेकिन उसको रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन के साथ पढ़ेंगे। मैं कहाँ था, बुक्स पे मैंने इसको किया रिमूव, मैंने कर दिया भैया, आप हो जाओ रिमूव। अब मुझे एक और बात बता, मैंने यहाँ पे कॉल किया सिंपल, भाई बुक ऐड हुई, मुझे अब बुक को रिमूव करना है। कहाँ पे, बुक का इंस्टेंस कॉल करूँ या लाइब्रेरी का? लाइब्रेरी का। बुक का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट कॉल करूँ या लाइब्रेरी का? लाइब्रेरी का। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में ये क्लास डिक्लेयर है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं प्रिंट में आया, mylib2 डॉट रिमूव। देखिए मेरे पास रिमूव बुक का इंटेलिजेंस आ रहा है, रिमूव कर दिया। अब मुझे आप एक बात बता, आपके पास रिमूव करने की सलाहियत है। अब ये काम रिमूव के फंक्शन ने कर दिया है। मे बी अगर ये जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट होता तो हमें एक इफ एल्स का चेक लगाना पड़ता। क्या करना पड़ता? इफ एल्स का चेक लगाना पड़ता। मेरे पास यहाँ पे फिलहाल 2 बुक हैं। क्या नाम है? कॉमेडी, ट्रेजेडी। ठीक है, सपोज करें मेरे पास यहाँ पे जो बुक, भाई बुक मैं रिमूव कौन सी करूँगा? जो मेरे पास अवेलेबल बुक्स हैं जो रखी हुई हैं उन्हीं को मैं रिमूव कर सकता हूँ, यस और नो? या अगर यहाँ पे कॉमेडी और ट्रेजेडी है, मैं इन्हीं को रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कहीं पूरी इस लिस्ट में मैथ्स की बुक, साइंस की बुक, उर्दू की बुक नहीं है या नहीं है? नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा आर्गुमेंट पास करूँ ना जो एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरी लिस्ट में, जैसे मैथ्स बुक, अब ये रिमूव का जो फंक्शन है ना, जो पाइथन का बिल्ट इन, ये ही मुझे जो है ना यहीं पे रोक देगा। मैंने यहाँ लिखा रिटर्न लिस्ट रिमूव बुक, इसने मुझे यहाँ कि भाई यहाँ लाके एरर दे कि भाई लिस्ट डॉट रिमूव एक्स। एक्स का मतलब जो मैंने वहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया है, एक्स नॉट इन द लिस्ट। एक्स क्या है भाई? लिस्ट में है ही नहीं, यानी जो मैथ्स की बुक इस लिस्ट में है ही नहीं, तो रिमूव कैसे करूं? ऐसा ही है भाई, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको रिमूव कहाँ से करोगे? जो चीज़ है उसी को रिमूव करोगे ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लाके अपने आखिरी में यहाँ पे लाके मैंने ट्रेजेडी को रिटर्न कर दिया। तो आप ट्रेजेडी लिख दें या आपकी मर्जी, आप बुक 2 या बुक 3 डॉट नेम लिख दें, आपकी मर्जी। मैंने अभी इसको हार्ड कोडेड लिखा है, तो देखिए अब इसने मुझे रिमूव कर दिया। अच्छा, रिमूव कर सेंस बनता है नहीं बनता है? ऐड की तो मैंने लिस्ट चेक की कि लिस्ट में कितनी है, अब हट गई तो भी तो मेरी लिस्ट अपडेट होगी, उसका नाम भी तो मैं क्रॉस करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट, ये इसी फंक्शन को मैं कॉपी करके नीचे कर कॉपी कर यहाँ पे अब मैं ले आता। अब देखिए मेरे पास जो रिमूव बुक था वो कुछ रिटर्न नहीं करता, तो उसने नन लिख दिया। और अब जो मेरे पास कॉमेडी और ट्रेजेडी आ रहा था, मैंने ट्रेजेडी को हटा दिया, जो पहली पुरानी लिस्ट थी, और जो मेरे पास लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट है उसमें सिर्फ कॉमेडी आ। अब इस कोड को समझे, 30 सेकंड है आपके पास, कोई सवाल है तो पूछो। अब आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। ये रही उसकी इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हमने लाइब्रेरी की क्लास में किया, फिर हमने उसको बुक की क्लास में किया। अब
अब आप मैं देखिए यहाँ पे मैंने दो, एक क्लास एक ही काम कर रही है, सही है, एक क्लास एक ही काम कर रही है। जैसे लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी की अलग क्लास है, लाइब्रेरी के अलग फंक्शन है, फिर उसके अंदर जो बुक है उसके अलग फंक्शन है, उसके अलग एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह अगर आप कोई बैंक बनाते हैं, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, तो उसमें बैंक होता है, उसमें मैनेजर होता है, उसमें कैशियर होता है। तो इन तीन अलग अलग चीज़ों की तीन अलग अलग क्लासेस बनेंगी। जैसे एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप बना रहे हैं तो हॉस्पिटल की एक क्लास होगी, जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल का नाम, लोकेशन जो भी है, जैसे लाइब्रेरी का हो रहा है। हॉस्पिटल में फिर क्या होता है, डॉक्टर और पेशेंट। डॉक्टर की एक अलग क्लास बनेगी क्योंकि जाहिर सी बात है डॉक्टर अलग है, उसकी स्पेशलाइजेशंस हैं, वो उसके अवेलेबिलिटी के क्या दिन है, ठीक है। वो पेशेंट की अलग क्लास बनेगी क्योंकि पेशेंट का अपना नाम है, पेशेंट का अपना डिजीज़ है, पेशेंट किस टाइम पे अपॉइंटमेंट आता है या उसका किस डॉक्टर के पास क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्लासेस बनेंगी। इसी तरह मैंने यहाँ पे बुक्स और लाइब्रेरीज को अलग अलग रखा। बुक क्या होता है, या तो बुक बोरो की जा सकती है या रिटर्न की जा सकती है। लाइब्रेरी का क्या मेथड होता है, या तो उसमें किताबें समा सकती हैं या जो है वो रिमूव की जा सकती है, और भी होते हैं, हमने सिर्फ शुरू के दो ही देखे। और किस तरह, अब हम दो क्लासेस तो बना, दो मेथड्स भी बना दिए, अब किस तरह दोनों को आपस में कंबाइन करके यूज़ करें वो यहाँ पे हो रहा है। अब ये मैंने एक अप्रोच, मेरी पहली क्वार्टर से यही कोशिश होती है, चाहे मैं वेरिएबल्स पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं इफ एल्स पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं रियल वर्ल्ड का टेस्ट ज़रूर है। आपने अक्सर आर्टिकल्स में देखा होगा कि भाई फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स के नाम आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अक्सर ट्यूटोरियल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आज फर्स्ट टाइम तो पढ़ नहीं रहे हैं आप, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर एक कार है, एक्सेलरेट हो रही है, रुक रही है, जो भी है, कार, मैनेजर, एम्प्लॉय, ये तीन क्लासेस अक्सर यूज़ होती हैं। मेरी ये कोशिश है, और मैंने जो अमीन भाई की बातों से नोट किया, और अभी पिछले ट्यूसडे 5 दिन पहले हम फैकल्टी मेंबर्स की भी मीटिंग हुई थी जिसमें क्वार्टर 4 और 5 को लेकर काफ़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ। 5 उसमें PIAC की भी बात थी, तो 5 इसलिए कह दिया मैंने, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। हम 5 उसमें PIIC की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात हो रही थी, तो इसलिए जो है वो 5 निकल गया, क्योंकि मैनेजमेंट तो एक ही है, ठीक है। उसमें क्वार्टर 4 की जब बात हो रही थी तो उसमें हम सब, इसको मैंने जो है वो यहाँ पे बिल्कुल रियल वर्ल्ड एक एप्लीकेशन रखी है यहाँ, ठीक है, कि भाई किस तरह लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप बना रहे तो उसमें किस तरह जो है वो चीज़ें ऐड होंगी, रिमूव होंगी, आपस में किस तरह लाइब्रेरी की एक अलग क्लास है और बुक की एक अलग क्लास है, तो किस तरह जो है वो आपस में वो कनेक्ट होंगे, सही है। अब मैंने यहाँ पे सिंटेक्स तो आपको पता है, और आपको पता है मैंने सिंटेक्स पे इतना गौर भी नहीं किया कि कॉलन कहाँ लग रहा है, कॉन्सेप्ट पे गौर किया है। क्यों? क्योंकि आगे जो आपकी पढ़ाई है क्वार्टर 4 की, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस्ड है, नंबर 1, और नंबर 2 क्वार्टर 4 की जो पढ़ाई है वो अब आपकी दिन ब दिन क्वार्टर 2 से मैं ये बात कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होती जा रही है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड का मतलब कोड आप लिखते हैं 2 लाइन का, 4 लाइन का, पीछे इतना लंबा चौड़ा काम हो रहा होता है, आपके सामने है कि हमने इतने यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए कि पूरी क्लास चाहिए। और मैंने इसलिए थोड़ा जो है वो इस पूरी क्लास इसलिए भी ले ली क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके आप लोगों को कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जाए, क्योंकि अब इतने AI टूल्स आ गए हैं, इतनी जो है वो हेल्पफुल रिसोर्सेज अवेलेबल है कि सिंटेक्स तो बंदा सीख ही जाता है। जो चीज़ सीखने की, चाहे वो AI था नहीं था, या आज से 10 साल बाद AI और जो है वो अपने उरूज पर हो, अपने और जो है वो हाई परफॉर्मेंस पर हो, AI जितना भी आगे क्यों ना निकल जाए, एक हम ही होंगे जो AI को कॉन्सेप्ट बता रहे होंगे कि उसने करना क्या। बहुत से लोग कहते हैं ना कि AI हमारी जॉब ले लेगा, तो अब तक आप अपनी फील्ड में कितने ऐसे लोगों से मिले, आसपास देखा जिनकी जॉब AI की वजह से जा चुकी है।
मेरी जो जॉब है वो आईटी इंडस्ट्री में है। आईटी इंडस्ट्री में वेब डेवलपमेंट होती है जिसमें फ्रंट एंड भी आता है, बैक एंड भी आता है। मैंने ना फ्रंट एंड में देखा है ना बैक एंड में अब तक देखा है 3-4 सालों में कि किसी ने एक भी इंजीनियर को रिप्लेस किया हो एआई। डेवऑप्स, CI/CD पाइपलाइन, अभी आपको पता है नहीं पता आई डोंट नो, बट मैं काफ़ी लोगों को पता होगा यहाँ पे। CI/CD पाइपलाइन, इंटीग्रेशन, स्केलेबिलिटी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें हैं। एक जगह भी मैंने नहीं देखा कि जो है वो रिप्लेस हुआ हो इंजीनियर। मैं ये नहीं कह रहा रिप्लेस हो नहीं सकते, आपको एआई रिप्लेस नहीं करेगा, आपको वो बंदा रिप्लेस करेगा जिसको एआई यूज़ करना आती है। और फिर आप ब्लेम करेंगे कि एआई की वजह से मेरी जॉब चली गई। नहीं, एआई की वजह से जॉब नहीं गई, आपकी जॉब गई अपनी सुस्ती की वजह से कि वो एआई सीख गया, मैं नहीं सीख पाया। मैं और अहमद भाई यहाँ बैठे, सपोज करें आपको हमसे एक वेब एप्लीकेशन बनवानी है, हम दोनों बना सकते हैं। मैं वो वेब डेवलपर हूँ जो एप्लीकेशन मैन्युअली बना सकता हूँ, मुझे एआई यूज़ करना नहीं आता। अहमद भाई वो हैं जो वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं एआई को यूज़ करते हुए, एआई मतलब मशीन को यूज़ करते हुए। आप हम दोनों में से किसको हायर करेंगे? अहमद भाई को, मुझे? सर अहमद को। क्यों? वेब एप्लीकेशन तो हम दोनों बना रहे हैं। क्योंकि आपको ये बात पता है कि यार एक बंदे को अगर एआई आती है ना, तो वो जो काम मैं मैन्युअली 2 महीने में करूँगा वो बंदा 25 दिन 30 दिन में करके दे देगा, मैं भी उससे जल्दी करके दे देगा। और ये बात तो पहले से ही प्रूवन है कि जिस काम में मशीन इन्वॉल्व होती है उसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। हाँ, गलती होती है मशीन से भी, एक्यूरेट नहीं होती हर चीज़, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन, मशीन से अगर हम कंपेयर करें तो मशीन गलती कम करती है। तो इसीलिए जो है वो मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट, आप कहते हैं ना एआई को भी आप लोग ही समझाएंगे कि करना क्या। आप ChatGPT से आप बोलते हैं ना यार हमने तो कुछ बोला उसने उल्टा पुल्टा करके दे दिया, उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आप उसको कॉन्सेप्ट डिलीवर नहीं कर सके। आप कॉन्सेप्ट डिलीवर करोगे तो वो सही काम करके देगा। तो कॉन्सेप्ट आपने समझना है, ह्यूमन इंटरवेंशन ख़त्म नहीं होगा। काम ऑटोमेट ज़रूर हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इंटरवेंशन बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाला। इसीलिए मेरा ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे था कि सेल्फ का कीवर्ड क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, किस तरह आपस में ये 2 क्लासेस, जैसे ये बुक की क्लास है और ये लाइब्रेरी की क्लास है, किस तरह आपस में या जो है वो ऐड बुक लाइब्रेरी के मेथड में किस तरह ये बुक का इंस्टेंस यूज़ हो रहा है, ये मेन चीज़ें समझनी है। Q4 आपका बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। हम Q4 में पढ़ेंगे फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई पूरी की पूरी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हमारे पास जैसे लर्न मॉडर्न एआई पाइथन है, लर्न एजेंटिक एआई की भी एक रेपोजिटरी है, उसमें स्टेप 4 है डाका और उसमें स्टेप है फास्ट एपीआई का। हम Q4 की पहली क्लास से जो है वो फास्ट एपीआई पढ़ेंगे। मेरा ये कॉन्सेप्ट होता है, ये जो है वो एम होता है कि मैं जितना हो सके क्लास में कॉन्सेप्ट को डिलीवर करूँ। सही है, चाहे आप लोग भागते हैं तो भाग जाए। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं 2 क्लास कॉपी करता, ऑब्जेक्ट बनाता, आज की पूरी क्लास में 4 कॉन्सेप्ट समझा देता, लेकिन आज की पूरी क्लास निकल गई, हमने सिर्फ 2 क्लासेस को चेका और ज़्यादातर हमने कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, आपकी भी शिकायत थी कि हम जो है वो ब्लैंक हो जाते हैं, तो किस तरह आप लोगों से इंटरेक्शन करते हुए मैंने कोड लिखा। काफ़ी जो चीज़ आपको नहीं आती थी, आपके लिए न्यू थी, मैंने बताई, और किस तरह अलग अलग चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके मैंने बताया। आगे इस कोर्स में आपकी वेब डेवलपमेंट भी, एक एप्लीकेशन में वेब डेवलपमेंट भी चलेगी, एआई भी चलेगा, एआई एजेंट्स भी चलेंगे, क्लाउड नेटिव भी चलेगा। 3 चीज़ें एक साथ अलग अलग, क्लाउड नॉर्थ में, वेब डेवलपमेंट साउथ में, दूसरा ईस्ट में और वेस्ट में, चलो अलग अलग कैसे कनेक्ट करना है ये मैंने यहाँ पे बताया है कि किस तरह आप लोग अपने आप से बात करोगे। सबसे पहले क्लाउड में आप अपना एआई एजेंट रखेंगे और एआई एजेंट नेटिव डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, ये किस तरह अलग अलग चीज़ें आपस में कनेक्ट होंगी, क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे, अहमद भाई अपने, हम सब साथ में ही थे, हसीब भाई ये PIIC पढ़ते थे तो वहाँ लोगों की एक ही शिकायत होती थी, ये सिर्फ आप लोग नहीं है,
काफ़ी अरसे से चला आ रहा है कि किस तरह हम अलग अलग चीज़ों को जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है अब हो चुका है, किस तरह हमको उनको कनेक्ट करें। तो आज से बेसिक इम्प्लीमेंटेशन से मैंने आपको ये करवाना शुरू कर दिया। अब आगे चल के जब आप अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल पाइथन की नॉर्मल फाइल में काम कर रहे हैं। अभी हम पाइथन का कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे जो आगे चल के क्वार्टर 4 में फास्ट एपीआई यूज़ करेंगे। फास्ट एपीआई का अपना कॉन्सेप्ट होगा, जाहिर सी बात है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो पाइथन के भी कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। पाइथन में किस तरह, पाइथन के फ्रेमवर्क फास्ट एपीआई में किस तरह एआई एजेंट लगेगा, 3 चीज़ें हो गई। पाइथन भी आनी चाहिए, फास्ट एपीआई भी आनी चाहिए और एआई एजेंट का फ्रेमवर्क जो ओपन एआई एजेंट्स एसडीके है वो भी आना चाहिए। तीनों के कॉन्सेप्ट को मिला के एक जगह पे काम कैसे होगा ये आना चाहिए। तो ये मैंने इसलिए आज इतनी क्लास कॉन्सेप्चुअल रखी है। पढ़ाऊँगा मैं स्लो ही, मैं अपनी स्पीड तेज़ मुझे पता है, मैं जब तेज़ पढ़ा नहीं सकता तो आप लोगों को तेज़ समझ कहाँ से आएगा। सही है, इसीलिए आराम आराम से स्लोली जो है वो मैंने चीज़ों को किस तरह आपस में कनेक्ट करें। भाई यहाँ अभी 2 क्लासेस यूज़ हो रही है ना, बुक और लाइब्रेरी। पहले इन दोनों को कनेक्ट करना समझ आ जाए ना आप लोगों को, तो प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल तो एक ही है, चाहे आप क्लाउड पढ़ें, एआई पढ़ें, पीएचपी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, पाइथन पढ़ें, जावास्क्रिप्ट पढ़ें, टाइपस्क्रिप्ट पढ़ें। अभी आज की क्लास अगर 10 बार भी अपने हाथों से कोड लिखना पड़े ना, मुझे पता है आप लोगों में से लोग नहीं लिखते होंगे, यहाँ के संडे को लैपटॉप खोला अगले संडे को खोलेंगे, तो अगर 10 बार भी अपने हाथों से इस कोड को लिखना पड़े तो लिखना। मुझे पता है इसमें टाइम लगेगा, मुझे भी मेरे टाइम पे बहुत टाइम लगा था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैं जब भी किसी को पढ़ाता हूँ ना, क्वार्टर 1 में पढ़ाई, 2 में अभी 3 में पढ़ाई, मुझे खुद भी घर से बार बार पढ़ के आनी पड़ती है। इवन के इफ एल्स की कंडीशन भी, भाई जब मुझे पढ़ाने, हालांकि मैं रोज़ काम भी करता हूँ, जब मुझे पढ़ाने में इतनी मुश्किल होती है, इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो आप लोग तो पढ़ना है तो बिल्कुल बिगनर है। क्वार्टर 4 बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। अगर आप लोगों को अभी पूरी क्लास भरी हुई है ना, अगर क्वार्टर 4 के आखिरी तक इस शुरू के सिर्फ 3 रॉस भी भरी होंगी ना लड़के लड़कियों की, तो मैं गनीमत जानूंगा, मैं डरा नहीं रहा। अगर ये आज की क्लास समझ आ गई किस तरह 2 चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, किस तरह एक एक लाइन का क्या मकसद है, क्रिस्टल हिफ्ज नहीं करना, सिर्फ समझना है। हो सकता है आपकी मेमोरी में से थोड़ा चला जाए, फिर आप लैपटॉप खोलो, आपको हो सकता है आधा घंटा दोबारा लगे समझने में, यही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आपको रात जो है वो पूछो तो समझ आ जाए, हमेशा रट्टा होना है, रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ समझना है चीज़ों को जो है वो। आज सुकून से समझो इस क्लास को जाके, किस तरह 2 अलग अलग क्लासेस आपस में कनेक्ट हो रही हैं, किसका क्या मेथड है, क्यों बनाया है, ये समझ आ गया तो आगे क्वार्टर 4 ईजी लगेगा। ठीक है, दूसरी क्लासेस से कुछ यहाँ पे लोग हैं जो दूसरी क्लासेस से भी कंपेयर करते हैं कि दूसरी क्लासेस तो जो है वो एग्ज़ाम से पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रही है। मुझे भी पता है, आपसे बेहतर मुझे पता है कि दूसरी क्लासेस में क्या चल रहा है। अपने आप को दूसरी क्लासेस से कंपेयर नहीं करें, आपका सिलेबस पूरा करवाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप कहीं किसी चीज़ में पीछे रह गए, आपसे पहले और ज़्यादा टेंशन मुझे होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे मेरी फेस वैल्यू पे आते हैं। सही है, तो दूसरी क्लासेस से कंपेयर ना करें और आज की इस क्लास को गौर से समझें कि कौन सी चीज़ कैसे चल रही है। ठीक है, पहले अपने इस कोड को लिखें। सही है, अपने क्या करें, पहले जो आज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम टाइप जो छोटी मोटी चीज़ बनाई उसको समझें, और दूसरी चीज़ों को नया करने के लिए खुद से भी, आप कहते हैं ना खुद से कोड लिखते हैं, तो ये पिक्चर में शेयर कर दूंगा। हम ब्लैंक हो जाते तो ये रही वो आपका होमवर्क। पहले उस कोड को समझो सुकून से, टारगेट बना लो आज संडे, वेडनेसडे तक हम इस कोड को समझ लें। छोटे छोटे गोल्स में काम करो, वेडनेसडे तक समझ लिया, थर्सडे से अब फिर इस होमवर्क की इम्प्लीमेंटेशन करो। सिंपल एक क्लास बनाओ हॉस्पिटल नाम की। हॉस्पिटल में 2 चीज़ें होती है, एक डॉक्टर एक पेशेंट। डॉक्टर को ऐड करो, डॉक्टर को रिमूव करो, भाई डॉक्टर रिजाइन भी तो करता है। पेशेंट को ऐड करो, पेशेंट को रिमूव करो। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स रख लो, वो ये मैंने डिफाइन नहीं किया। भाई डॉक्टर है, डॉक्टर ऐड और रिमूव तो उसके मेथड बता दिए मैंने यहाँ, लेकिन एट्रीब्यूट्स मैंने आप पे छोड़े। जैसे डॉक्टर का नाम होता है, डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन होती है, कौन सा न्यूरो है, कौन सा कार्डियो है। अगर पेशेंट है तो वो पेशेंट जो है वो उसकी क्या डिजीज़ है, पेशेंट का नाम, पेशेंट अपॉइंटमेंट कितने बजे आ रहा है,
ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने कही है एट्रीब्यूट्स, मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं शेयर करूँगा आपके साथ, शायद करूँ या ना करूँ, चलिए ये आपके अपने ऊपर है। थोड़ा आप रिसर्च वर्क करें, हर चीज़ में प्लेट में रख के दूंगा ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर आज की क्लास समझ आई और ये चीज़ समझ आई, आधे से ज़्यादा काम तो आपका आज की क्लास को कोड को देख के समझ के हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मैंने मेथड्स लिखे हैं वो वही है जो अभी हमने बनाए। बस यहाँ पे होगा क्या, आज हमने 2 क्लासेस बनाई है, लाइब्रेरी और बुक। यहाँ पे 3 बनेंगी, हॉस्पिटल, डॉक्टर और पेशेंट। किस तरह एक हॉस्पिटल होगा, उस डॉक्टर हॉस्पिटल से एसोसिएट होगा, पेशेंट जो है वो किस तरह एक डॉक्टर के पास जाएगा, और वो डॉक्टर हॉस्पिटल भी एक होगा दोनों पेशेंट का। ये और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। आप शुरू तो करें, जितना आज की क्लास में कोड किया है वो करें। ये आपका होमवर्क है, अपनी पढ़ाई से लॉयल हो जाओ, वरना क्वार्टर 4 में बहुत जो है वो परेशानी है। क्वार्टर 4 में सबसे पहली चीज़ फास्ट एपीआई और फिर फॉरन एआई एजेंट्स आ जाएंगे। फास्ट एपीआई के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे नहीं कि एआई एजेंट्स आ जाएगा अगर स्लो रखा तो। ईमानदारी से अपने साथ लॉयल बन के चले तो कोई टेंशन नहीं होगा। जैसे आज तक बैठे हुए हो ना, आगे भी बैठे रहो, बैठ के पढ़ते रहो, सही है। अगर सुस्ती की, आज संडे आप लैपटॉप अगले संडे को खोला तो फिर मसला है, फिर मर्जी आपकी। इसीलिए देखिए अब हमने जो है ना, अब जो है वो सेकंड क्वार्टर में किसी को ड्रॉप आउट भी नहीं किया। उसका यही एक रीज़न है कि हम ड्रॉप आउट हमने क्वार्टर 1 में बहुत किया, तो लोगों ने आके हमसे सवाल किया कि आपने हमें क्यों ड्रॉप कर दिया, हम तो बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके आए। हमने कहा अच्छा, बड़ी आपकी एक्सपेक्टेशन है, अपना लैपटॉप दिखाएं। काम कुछ भी नहीं किया हुआ, एक्सपेक्टेशन अपने आप से रखी हुई। हाँ, कोई आधे एक नंबर से रह गया तो बात से कि नहीं यार मेहनत नज़र आ रही है। अब हमने कहा कि हम आपको बाहर निकालें, हम आपको रियलिटी चेक दे देते हैं, ताकि आप हमें ना बोले यार तुमने बाहर निकाला, हम तो कर लेते। अब आप बैठे और करने वाले बने। अगर बैठे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा आगे कोई ड्रॉप आउट होगा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ क्वार्टर 2 में इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये रीज़न था। हो सकता है 3 के एंड में हम कर दें भाई कि भाई एक्स्ट्रा रश नहीं चाहिए, क्योंकि क्वार्टर 2 में एक चांस दे दिया, अभी भी नहीं सुधरे तो फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को अच्छे से जाके समझो, कोड करो, और ये सब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये पिक्चर वगैरह, सही है। अपने कॉन्सेप्ट से समझो, जीपीटी से हेल्प ले लेना लेकिन समझ के। ठीक है, आज की क्लास